ये फ़र्क इतना होगा, गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस महराज होगा। अच्छा, मुसलमान होंगे, मैं उससे बेहतर मुसलमान हूँ और रहूँगा भी, और उससे बेहतर इंसाफ करने वालों पर लोगों ने ईमानदार मुसलमान को चुनना है, बेईमान मुसलमान को नाम को नहीं चुनना है। नबी आज़ाद से आप इतने नाराज क्यों, नाराज इसलिए हूँ क्योंकि वफा नहीं की उसने आवाम के साथ, उसने धोखा दिया है। और आप मुझे बताएंगे गुलाम नबी आज़ाद से इतनी नफरत क्यों है, इतने चिढ़ते क्यों हैं? मैं उनके कामों से नाराज हूँ, मैं उनके उस वक्त को खंगालना चाहता हूँ कि तुम बताओ तुमने उस वक्त में क्या किया। आज अपने लड़के को लाकर बताएंगे ये एमएलए बनेगा, और जो ऐसे बाबू बनकर बैठा है, मैं पहली बार भलेसा आया हूँ, और ये बताएगा मैं भलेसा के लोगों का मुस्तकबिल बनाऊंगा। गंजा हो गया है, उसके बाल सफेद हो गए, अब जब बाप बूढ़ा हो गया, अब लड़का जो है सियासत का हाथ संभालेगा, हाथ पकड़ा कर चलेगा और बोलेगा ये बड़ा काबिल है। अरे तू बताएगा कि तेरा बेटा काबिल है, तेरी काबिलियत को महराज अगर नहीं मानता, पहले मुझे मनवा, मुझे बनवा। 50 साल तूने क्या किया? अरे लोग तो भाजपा से भी पूछ रहे हैं 9 साल क्या करेगी किया नेताओं का। और इसके दौर में जब ये हेल्थ मिनिस्टर था तो गायनी का काम एक मेल करता था। ये तब के सवाल हैं, अब के नहीं हैं। बहुत सारी हिंदू क्या है मुसलमान, मुझे बताओ ना आप, हिंदू क्या है मुसलमान है? अरे मरते तो सब हैं। अब कुछों को जमीन के अंदर दफन किया जाता है, कुछों को जलाने का काम किया जाता है, फर्क इतना है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर हैं, वो एक पैगाम है, ये आखिर वाला जो है हाईलाइट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ें, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, सीयूटी का एग्जाम जो भी करते हैं, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं पढ़ेंगे। आप एजुकेशन अगर लेंगे तो सत्ता में आने के लिए लेंगे। आप ब्यूरोक्रेट बनने के लिए ज्यादा पढ़ाई मत पढ़िए। आप आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं। एक आदमी सिर्फ इसलिए पढ़े कि मैं सियासत का हुलिया बदल दूं, मैं अपने नौजवानों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाऊं। अरे अनपढ़ और जाहिल तुम्हारा मुस्तकबिल बनाते हैं और तुम उसके पीछे चलते हो। महराज वैसे नेताओं की पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट होने देगा। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी, जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा और बेरोजगारी जड़ से ख़त्म कर दी जाएगी, आतंकवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को नए नए रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर और जम्मू कश्मीर में आज तक कितना बदलाव देखने को मिला है, मेरे साथ महराज मलिक हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बातचीत करते हुए देखते हैं। महराज आज जम्मू में हैं। महराज, 370 और 35 हटने के बाद आप क्या बदलाव देखते हैं जम्मू कश्मीर में? क्या रोज़गार मिला है, आतंकवाद ख़त्म हुआ है, नए नए अवसर मिले हैं रोज़गार के, क्या देखते हो आप इन? देखिए, हाँ एक चीज़ है, धर्म के नाम पे बढ़ावा मिला है, खून खराबा ज़्यादा हो रहा है, दंगे फसादात वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और नफ़रतों का बाज़ार गर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी और नेशनल लेवल पे सुर्खियों पे आपको बटोरने का मौका भी वहाँ पे वो लोग छोड़ते नहीं हैं। रही बात डेवलपमेंट की, पूरा देश जानता है महंगाई के आलम में इस वक्त डूबे हुए हैं। जिन लोगों को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव में हिस्सादार बनाया था, उन लोगों से भी उनके हुकूक छीन लिए गए। देखिए, ज़मीनी सतह पर जहाँ लोगों के काम बेहतर होने चाहिए थे, अभी भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिस तरीके से भाजपा के लोग गिनाते हैं, सड़कों का जाल बिछाया है जम्मू के अंदर, लेकिन उन सड़कों पे जो ठेकेदार हैं वो भाजपा के वही 25 MLA हैं जो उसमें मेटी और ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग होते हैं, उसके अलावा वो लोग नहीं दिखते हैं। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मामला है, यहाँ पर महंगाई उरूज पर है, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे JKSSB का स्कैम हो, इतना बड़ा हंगामा हुआ था, बच्चे सड़कों पे आए थे, अलग अलग पार्टीज़ ने उसी वक्त सपोर्ट किया जब बच्चे सड़कों पे आए, उसके अलावा बात नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ भाजपा के इस दौर में हुआ है वो आज से पहले कहीं नहीं हुआ है। और जो CUET करके एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करना था, जिसके लिए बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे और उनका सेंटर जो है अलग अलग रियासतों में बनाया गया था, उससे भी मुझे बताइए ना बेहतर क्या किया इन्होंने। जो बच्चे हमारे यहाँ कॉलेजेस में पढ़ना चाहते थे, यहाँ पर 12th करके जो है सीधा कॉलेज में एडमिशन लेते थे, उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने खोला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उससे पहले जिन लोगों ने पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है उनके लिए आपने क्या यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है? और आप JKSSB के स्कैम को ओपन नहीं कर पाए, कुछ लोगों की गलती की वजह से इतने बच्चों को आप इस दलदल में डाल रहे हो। तो नए बच्चों को क्या आप दिखा रहे हो कि आप जब 12th CUET का एग्ज़ाम पास करोगे, आप यूनिवर्सिटी जाओगे, वहाँ से निकल कर आओगे, तो मिलेगा क्या उन लोगों को? ये भी तो पॉलिसी बनानी होगी ना, कि उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है। देखिए, मामला वो नहीं है, मामला ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वरना भाजपा के उन 9 साल के कामों को जनता अपने दम पे गिनवाती, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं।
तो इसका साफ जवाब है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 370 के बाद यहाँ पर हालात कैसे बनाए। आपने देखा होगा हमारी कौंसिल में चेयरमैन भाजपा के हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी इस्तीफा देने पे उतर आए, क्योंकि जो जिस मकसद से चुना था वो मकसद हमारे से पूरा नहीं हो रहा है। सरकार उस कामों को करने नहीं दे रही है ज़मीनी सतह पर। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का यूथ जो है जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो जोरों शोरों से जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे भी दरे के दरे रह गए। तमाम आपके बड़े नेता जो है वो अलविदा कह चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो गई जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, ये एक सोच है जिस सोच की ज़रूरत पूरे देश के लोगों को है। अगर आप पूछ रहे हैं मुझे आम आदमी पार्टी का यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल बताना चाहूँगा। दिल्ली के अंदर हमारा वजूद है, पंजाब के अंदर हमारा वजूद है। लोगों ने जो है आम आदमी को मौका दिया है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच को मौका दिया है। आज दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है और फ्री सुन लीजिए मेरी बात, फ्री आ रही है। पानी वहाँ का निज़ाम बेहतर हो गया, फ्री मिल रहा है। वहाँ पर स्कूलों को बेहतर बनाया है, हॉस्पिटल के अंदर बेहतर इलाज है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। वही बात हमने पंजाब के अंदर देखी। आप मुझे बताइए कि किस मकसद से आप लोग चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जन्म ले। दिल्ली में आपने कहा कि आपकी सरकार है, लेकिन आपके डिप्टी सीएम अभी तो जेल के अंदर हैं। करप्शन के मामले में वो लंबे समय से वो जेल के अंदर है। करप्शन ये तय करने वाले भाजपा के लोग नहीं होते हैं, वो एजेंसी, भाजपा ने थोड़े ना किया, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल। फिर तो वो भी होना चाहिए जिसने बलात्कार किया, वो तो एमपी आज भी बाहर जो है चलने का काम कर रहा है। जब पूरा देश, पूरे वो हरियाणा की बच्चियां वहाँ पर जो खेलने वाली लड़कियां थी, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो अगर वो बोल रहे थे, यहाँ तो आप छोटी सी एप्लीकेशन दे दो किसी के खिलाफ, दूसरे दिन कार्रवाई बन जाती है। अब इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और भाजपा की सरकार में वो सत्ताधारी है, तो उसको पकड़वाना नहीं था। उसको भाजपा का हाथ है, इसलिए कोई भी कानून उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए ना, भाजपा करेगी, आपके नेता भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के अंदर माहौल बन रहा है, ये माहौल बना हुआ है ऑलरेडी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिखा रहे हैं, ये देश को दिखा रहे हैं। ये कानून का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। क्या जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है या आज भी चल रहा है, जो मांग कर रहे हैं कि इनके साथ हरासमेंट हुआ, जो भी हुआ है, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। एक कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं। जो जज फैसला सुनाता उसके खिलाफ दूसरे दिन कार्रवाई होती है। कोई ऐसा जज के खिलाफ कार्रवाई हुई हो आपने देखा? मैं वो उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो मामलात हुए हैं देश के अंदर, ऐसा हो रहा है। आप यहाँ से दिल्ली कहाँ जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्शन हमें नहीं चाहिए। हमें जो ज़रूरियात की चीज़ें उन पे बात क्यों नहीं करेंगे आप? भाजपा ने 9 साल इक़्तिदार में रहे, उन्होंने बदलाव क्या लाया? हमारे यहाँ बिजली थी जो 350, 650 या 1000 रुपये में मिलती थी, आज इन्होंने मीटर लगाने का काम किया और रेट इन्होंने कहाँ पहुँचा दिए। एक महीने का चार्ज जो है जम्मू के अंदर आपको 10,000 करना पड़ता है, 6,000 करना पड़ता है। क्यों? अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर, यूटी के अंदर हमारी सरकार के होते हुए वो लोग फ्री जलाते हैं, तो मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तोहफा इन्होंने देना था? यहाँ के बच्चों को उठाकर बाहर एग्जाम के लिए इन्होंने भेज देना था? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछेंगे? आप क्यों ये पूछेंगे कि कौन जेल के अंदर है, कौन जेल के बाहर? अरे जो जेल के अंदर है वो कानून तय करे, ये अपना काम कर रहे, लेकिन उसमें हमारे यहाँ बयानबाजी से बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ हो रहा है, कम से कम उस तो जनता की बात इन लोगों तक पहुँचाने का तो काम करें। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, JKSSB में हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उन लोगों के साथ क्या हुआ? या जिन लोगों ने उसके अंदर स्कैम किया, क्या उन लोगों को पकड़ा? आज जो इन बच्चों को इन्होंने हरियाणा पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया एग्ज़ाम के लिए, और आज ये रात को ऑर्डर निकाल रहे हैं। जिसने भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है उसको एडमिशन लेने के लिए कोई एतराज़ नहीं। फिर उन्होंने ये धांधलियाँ की क्यों? मैं अपने उन बच्चों को पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 10 साल पहले एक अलग माहौल था। हमारे यहाँ पंचायत लेवल पर जो है कंपटीशन होता था, तहसील लेवल पे होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। आज हमारे स्कूलों की हालत आप देखेंगे और हमारे बच्चों को आप लेंगे बाहर की स्टेटों के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए। अरे आप पहले स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो। हमारा हुलिया देख लो, गांव का बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल में कम्पीट नहीं कर सकता है जिस तरीके से उसको एजुकेशन दस्तयाब की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप पढ़ के करना क्या चाहते हो? सरकार से ये भी जानना ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी डिग्रियां करके हैं उनके लिए आपने क्या MBBS हैं, मतलब इंजीनियरिंग करके बच्चे हैं, PhD करके बच्चे हैं, हमारे हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? एज भी उनकी ख़त्म हो रही है। उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा? और जो आज जहाँ 12th में ब्रेक लगाने का काम करें, ये तो
चाहते हैं कि अनपढ़ता का माहौल बना रहे। अगर इनको ये चीज़ लानी थी, उससे पहले इन्होंने एजुकेशन को बेहतर बनाना था ज़मीनी सतह पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने ला के रखी है, बस कागजों में लाई है, ज़मीनी सतह पर क्या है। मैंने कहा गाँव का बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकता है जिस तरीके की उसको एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरीके का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। और ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर हमें हमारे बच्चों को कम्पीट आप डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं। डोडा और भद्रवाह किश्तवाड़ की अगर बात हो तो कितने IAS कितने KS ऑफिसर है वहाँ पर? देखिए, हिंदी नहीं है, कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। वो भी तो वहीं से पढ़ते हैं ना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो पहले अलग, जम्मू कश्मीर का एक अलग था। उनके माँ बाप बेहतर हो सकते थे, उनकी एजुकेशन जम्मू से हुई होगी। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चों गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें काबिलियत है। लेकिन जिन स्कूलों के अंदर वो जा रहे हैं, जो माहौल वो देख रहे हैं, उसी माहौल से आगे वो बढ़ेंगे। जब उनको वो चीज़ें आप नहीं दोगे, आप कह रहे हैं कि वहाँ से KS अफसर हैं, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड भी कुछ उनका चेक कर लीजिए कि उनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, किन मुसीबतों में हुई है। उन्होंने बेहतर डिलीवर किया है जब उन्होंने माहौल को देखा। लेकिन जहाँ इस वक्त भी 350 बच्चा 3 कमरों पे मुश्तमिल 3 टीचरों के साथ बैठकर एजुकेशन ले रहा है, उन बच्चों को आप देहरादून या पंजाब के स्कूलों में जो है उनका CET का टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद एडमिशन के लिए आप बताएंगे। वो बच्चे वहाँ से उठकर कब वहाँ पहुँचेंगे और उस माहौल में वो कहाँ से लगता है आपको बढ़ेंगे। देखिए, सरकार की नाअहली है, जम्मू कश्मीर के अंदर इनका फेलियर है। आप कोई ऐसी स्कीम मुझे बता दीजिए जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आज भी धांधलियाँ हो रही है, करप्शन आज भी है। जो काम पहले, जिन कामों में पहले मिलावट हुआ करती थी, आज उन कामों में मिलावट हो रही है। करप्शन आज भी सारे बाजार हो रही है, कोई पूछताछ नहीं है। जो राशन 35 किलो था आज 5 किलो दे रहे हैं। मुझे बताइए ना, जनता के लिए इन्होंने क्या किया। हाँ, हिंदू मुस्लिम के मामले में ये लोग मानते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाजपा इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। बड़े पत्रकार आपके मीडिया वाले कह रहे थे कि यार CID की रिपोर्ट है, फलाने की रिपोर्ट है, यहाँ से भाजपा 25 सीटें लेगी। अरे कैसे लेगी 25 सीटें, कैसे लेगी मुझे बताओ। बीजेपी क्या हिंदुओं का ठप्पा उनको लगा है? भाजपा के लोग, उनके अलावा कोई हिंदू है ही नहीं। अरे भाजपा की सोच को हम यहाँ क्यों आने दें, जो सोच सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त बाहर के स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है। 2024 का माहौल जो है दंगे फसादात से बना रहे हैं और इन माहौल पर बात नहीं करेगा। अभी मैं जम्मू के अंदर बैठा था, एक दफ्तर के अंदर में बैठा था, वहाँ पर लाइट नहीं थी, AC नहीं लगा था, एक ऑफिस सर के पास बैठा था, वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं था। और ये हालात अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को मारने और मारने पर वोट करेंगे और भाजपा को कहेंगे कि ये हिंदुओं की पार्टी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक ज़माना था जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो माहौल आज है ना, ये माहौल 90s में भी था। जब मेरे कैसा माहौल, वही की बात, जो भाजपा आज माहौल बना रही है ना, इस माहौल को मैं बता सकता हूँ कि एक ज़माने में एक माहौल हुआ करता था। जब हम छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि मुसलमानों की जमात NC है और हिंदुओं की जमात कांग्रेस है। तब भाजपा का नाम नहीं था, तब कांग्रेस जो है हिंदुओं का पक्ष रखती थी और मुसलमानों का जम्मू कश्मीर के अंदर NC के लोग पक्ष रखते थे। और एक माहौल बनाया गया था कि जो मुसलमान है वो NC को वोट करेगा और जो हिंदू है कांग्रेस को वोट करेगा। लोगों के अंदर ये बात मैं सुनता था, जब छोटा था तब भी ये बातें होती थी। लेकिन फिर एक वक्त आया जब गुलाम नबी आज़ाद, जो आज पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में बता रहा है लोगों को, जिस वक्त उसे पार्टी बनानी चाहिए थी। मैं बार बार गुलाम नबी आज़ाद को कोसता हूँ और ऐसी सोच को नहीं मानता महराज, चाहे कितना बड़ा लीडर है, चाहे नरेंद्र मोदी उसके लिए रोज पढ़ता है, लेकिन महराज वैसी सोच को नहीं मानता। अरे मेरा वजूद मेरे रब ने बनाया है, मैं किसी तरखान या किसी लोहार के इस पर नहीं बना हूँ। मैं भी सोच रखता हूँ, जब गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी बनानी थी तब उसने कांग्रेस का झंडा थमाकर मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसने कहा कि हम हिंदुस्तान के अटूट अंग हैं और कांग्रेस सबकी जमात है। और जब गुलाम नबी आज़ाद वापस आया, कांग्रेस का वजूद जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को, गुलाम नबी आज़ाद की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की पहचान बनी। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद को तकलीफ क्या है, जिस सोच को उसने यहाँ पर बताया कि ये मुसलमानों की मुखालिफ पार्टी नहीं है, ये हर धर्म के लिए है। और आज वही गुलाम नबी आज़ाद पार्टी भाजपा का प्रचार छुप छुप के कर रहा है, घुमा फिरा के बता रहा है। सीधा बता कि भाजपा अवाम के लिए है, भाजपा हर कम्युनिटी के लिए है। सीधा आ और वोट मांग, जैसे पिछले सालों तूने किया था, जो काम तूने कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे, आज सीधा भाजपा के लिए मांग। वोट देने का काम लोग आज भी तुझे आपको कहना है गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो एक न किसी तरीके से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, भाजपा को
आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप नेशनल लेवल का लीडर अगर तब जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उस वक्त स्टेट पॉलिटिक्स की जरूरत थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं की जरूरत थी, पार्टी की जरूरत थी, उस वक्त उसने देश की बात बताई। और आज जब देश की सियासत की जरूरत है, आज वो गुन गा रहा है और मोदी को समर्थन दे रहा है कि यहाँ से सीटें, कुछ सीटें लेके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। अरे सीधा भाजपा में आ जा, हिंदू भी सपोर्ट करेगा, मुसलमान भी सपोर्ट भाजपा में करेगा। रह के मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ा बन पाएंगे वो? क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, हिंदू नहीं है। अरे टीका लगाने में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म बदलने में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके आप कारनामे देख लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है। जिन लोगों को ये धर्म के ठेकेदार मानते हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो कौन से धर्म के ठेकेदार हो गए? 30 साल उन्होंने राजनीति रखी, सियासत उन्होंने की, 40 साल उन्होंने राजनीति में इक़्तिदार में रहे। उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में तब नहीं सोचा। 2014 से पहले 370 नाम कोई जानता ही नहीं था, दफ़ा 370 को कोई समझता ही नहीं था। इन्होंने कहा कि हम 370 को बचाने के लिए यहाँ सत्ता में बैठे हैं। भाजपा को बताया गया कि आप इस पर सियासत करो, और आज ये 370 को बचाने की बात कर रहे हैं और आज बता रहे हैं कि 370 टूटा, इलेक्शन करवाओ। अरे इलेक्शन करवाएंगे, एनसीबी इनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी और भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये तो दावेदारी करते हैं। जिन लोगों ने पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाई, वो एनसी को दबाकर उनसे मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। ये दलाल हैं, ये बिकने वाले हैं, ये हवस के पुजारी हैं, ये अपने मफाद के लिए किसी भी को भी बेच सकते हैं। जिस तरीके से पीडीपी के लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बने, क्या वो मुसलमानों की जमात नहीं थी? अब ये बोल रहे हैं कि नहीं जी हम बीजेपी को हराएंगे, और ये कह रहे हैं कुछ लोगों को हमारे वोट की जरूरत है। अरे तुमने क्या किया? तुम्हारे 3 एमपी थे दिल्ली में बैठकर, किसने इस्तीफा दिया? अगर आपको लगता था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हुआ, उसी वक्त इस्तीफे की बात होनी चाहिए थी। फारूक अब्दुल्ला वहां डांस करेगा, आज लोगों की शादियों में नाचेगा और बोलेगा कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का रहबर मैं हूं। अरे मुफ्ती यहां का रहबर बनेगा, उलमा बनेगा। ये किस थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, और ना ही इंसानियत इनके अंदर है। और लोगों को लड़ा कर वोट लेकर खुद सत्ता में बैठेंगे और लोग इनको बिठाने का काम करेंगे। राजनीति के अंदर बदलाव आएगा, और राजनीति में बदलाव तभी मुमकिन है जब ईमानदार लोग महराज लाएंगे सर राजनीति में बदलाव? क्या बिल्कुल। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान बदलाव की उम्मीद क्यों नहीं कर सकता है? मुझे आज मौका मिला है, आज जिंदा हूं, तो अपने इस ज़िंदगी में कोशिश तो करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि बदलाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या महराज 370 टूटने का समर्थन करते हैं? देखिए, उजाड़ दिया है। अगर 370 के टूटने के बाद लोगों को राहत मिलती तो समर्थन था। देखिए, हम लोग जीना चाहते हैं और हर कोई जीना चाहता है। आप 370 की बात, वो एक सिक्योरिटी थी, लैंड की सिक्योरिटी थी, जॉब की सिक्योरिटी थी। अगर वहाँ पर हमें 10% शेयर मिलता था या 90-100 में से 50 लोगों को जॉब्स मिलती थी, अगर 370 के टूटने के बाद 60 को मिलती तो मैं समर्थन करता। आप समझ लीजिए, हमारा यहाँ वो माहौल ही नहीं है। आप मुझे बताओ, आप समर्थन करते हो जहाँ पर हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, महंगाई फेस करनी पड़ रही है, करप्शन फेस करनी पड़ रही है, और हमारे बच्चों का रोजगार हमसे छीना जा रहा है? मुझे बताओ कौन आदमी सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में? 370 इसलिए आप दे क्या रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो मुझे बताओ ना। अगर 370 था तो कुछ वो महाराजा का था, महाराजा ने बनाया था, वो किसी मुसलमान ने तो बनाया नहीं था। 370 जो है महाराजा के दौर में बना था, उसकी सेफ्टी थी, और ये होनी चाहिए, हर एक की सेफ्टी होनी चाहिए। ये नहीं था कि कोई अलग मुल्क था। यहाँ के लोगों ने, एक सवाल आप पर भी खड़ा होता है, आप ही की पार्टी के नेता केजरीवाल ने 370 टूटने का समर्थन किया था। अभी अभी ताज़ा बयान उमर अब्दुल्ला का है, जिन्होंने कहा कि हम केजरीवाल का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 370 टूटने का सपोर्ट जो है वो केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। आपके बड़े नेता कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा होता तो मुझे कोई हर्ज नहीं था बताने में, लेकिन अगर तोड़ दिया है तो किया क्या? और रही बात उमर अब्दुल्ला, इस बयान से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, आपके नेता आप पे कार्रवाई। मेरी बात सुनिए। अगर दिल्ली के अंदर वोट डाला था तो इसलिए डाला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास होगा। अरविंद केजरीवाल 2013 में राजनीति में आए। 370 की बात 40 साल से ये लोग उछाल रहे हैं। सत्ता में बैठकर इन्होंने बताया कि 370 है, आप भी राजनीति से, तो आपकी पार्टी भी तो राजनीति कर रही है ना। आपकी पार्टी में 2014 में आम आदमी पार्टी का इक़्तिदार हुआ है, उससे क्या कसूर है? आप कसूरवार उन लोगों को क्यों नहीं ठहराएंगे? आपकी स्पोर्ट से धारा 370 तो इसमें तो केजरीवाल ने सपोर्ट किया ना। सुन लीजिए, जो बयान उमर अब्दुल्ला का है, यानी कि केजरीवाल आप सपोर्ट नहीं करते तो दिल्ली में उनको बड़ा नुकसान होता। सुनेंगे नहीं। 3 MP है ना,
या इनके 3 MP है, इनके वोट से ना ही वो बिल रुकेगा और ना ही वो टूटेगा जब तक ना कांग्रेस की अपोजिशन पूरी की पूरी समर्थन करेगी। ठीक है, उसके बाद इनका भी जोर, मुझे नहीं लगता इनके समर्थन से वो चीज़ रुकेगी या बनेगी। वही वोट था अरविंद केजरीवाल का, वही वोट था आम आदमी पार्टी का। अगर वो उनके हक में वोट करते तो भी ठीक था, अगर नहीं करते वो तब भी टूटना था। वही बात एनसी के आज वोट तो नुकसान हो जाता है ना केजरीवाल को तो नुकसान होता है। वो नहीं, नुकसान और फायदे की बात नहीं है। जब देश के अंदर पूरा ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मेरा भी वही मकसद है। आप मुझे बताइए 370 के टूटने के बाद अगर कुछ बेहतर हुआ है तो मेरा समर्थन करता है। अगर 370 के होने के बावजूद भी लोग परेशान थे, आतंकवाद खत्म हो गया जम्मू कश्मीर से, पत्थरबाजी खत्म करवा रहे, तो पत्थरबाजी खत्म, पत्थरबाजी क्या बोलेंगे आप? आधे से ज्यादा कश्मीर को आपने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया तो पत्थरबाजी खत्म होगी। देखिए, नफरतों को अगर खत्म करना है तो उनके दिलों को साफ करना होगा। ऐसे जो है हालात ठीक नहीं होते हैं। फिर अगर इतने ही बेहतर हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इलेक्शन करवा लेना। भाजपा तो कहते हैं हम तैयार हैं इलेक्शन के, तो करवा लेना। अब तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन करवाएं और जम्मू कश्मीर के लोग अपना फैसला खुद करेंगे। देखिए, भाजपा मैं किसी को नहीं मानता हूं। हर इलाके से उनके लोकल नुमाइंदे होंगे, MLAs हूं, MPs हूं, वो लोकल होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी का चेहरा मेराज मलिक होंगे क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जो भी चुनाव होंगे वो आम आदमी पार्टी लड़ेगी और दमखम लगा के लड़ेगी। फर्क इतना होगा, गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस महराज होगा। अच्छा, मुसलमान होंगे, मैं उससे बेहतर मुसलमान हूँ और रहूँगा भी, और उससे बेहतर इंसाफ करने वाला हूँ। फ़र्क इतना होगा, लेकिन लोगों को चुनना है कि इस मुसलमान को बनाए। आपने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ मैं बात कह रहा हूँ, अब चुनाव मैं बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा गुलाम नबी आज़ाद एक मुस्लिम चेहरा है। सुन लीजिए मेरी बात, महराज एक मुस्लिम चेहरा है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम है, अब फ़र्क ये देखना है लोगों ने कि ईमानदारी वो कर रहा है कि महराज कर रहा है। लोगों ने ईमानदार मुसलमान को चुनना है, बेईमान मुसलमान को, नाम को नहीं, उसके पैसे को नहीं, उसकी शोहरत को नहीं, उसकी काबिलियत को पहचानना है, उसके कामों को जानना है। आज़ाद से आप इतने नाराज क्यों? नाराज इसलिए हूँ क्योंकि वफा नहीं की उसने आवाम के साथ, उसने धोखा दिया है। 2.5 साल के काम उसको मैं मानता हूँ जो 2.5 साल में उन्होंने काम किए, लेकिन 48 साल जो उन्होंने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की, जब वो उस दौर में कुछ कर सकते थे, जब कांग्रेस के फैसला लेने में उनका नाम होता था, और उस दौर से आज इस दौर तक मेरे भलेसा के अंदर अगर हॉस्पिटल नहीं है, मेरे वहाँ से पेशेंट अगर आज भी रेफर जम्मू के अंदर होते हैं, तो मुझे शर्म है कि उस दौर में ये चीज़ें बनाई जा सकती थी। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के होते हुए नहीं बनी। आज भी उसके ट्रॉमा हॉस्पिटल को आगे पहुँचा लाया ना, आज सबसे पहले क्रैक्स उसके आए, करोड़ों की लागत से वो बनाया, लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है। वो गुलाम नबी आज़ाद के 40 साल के कैरियर में नहीं मिला। मुझे क्या करना वैसे ढांचे का जहाँ डॉक्टर नहीं, मुझे क्या करना वैसी सड़कों का जो सड़कें बेहतर नहीं। उसके दौर से आज तक जो तहसीलें उसने दी वहाँ पर स्टाफ नहीं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ मुझे बताइए, मैंने जिस हायर सेकेंडरी में पढ़ा वो गुलाम नबी आज़ाद की देन थी। शायद उमर अब्दुल्ला के दौर में आई थी 2002 के 3 में, मुझे नहीं पता, तब मैं स्टूडेंट था। मुझे बताइए वो लोग कि आज भी वहाँ पर टीचर लेक्चरर्स हैं या नहीं हैं? तुमने क्या बदलाव किया? हायर सेकेंडरी दे दी, बच्चों का मुस्तकबिल आपने खतरे में डाल दिया। अगर किसी को पढ़ना ही नहीं था, अगर हायर सेकेंडरी हमारी भद्रवा में थी या जम्मू के अंदर थी, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो अपने बच्चों को डालते ही नहीं, लेकिन मजबूरी में आज हम उन हायर सेकेंडरीज में अपने बच्चों को डाल रहे हैं जहाँ स्टाफ ही नहीं है, जहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है। आप मुझे बताइए क्या तरक्की है गुलाम नबी आज़ाद की, जहाँ बिल्डिंगें नहीं हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें नहीं दी। लोगों को फ़ायदा क्या है? आज ट्रॉमा हॉस्पिटल गुंदों के अंदर बना है, मुझे बताइए ना फ़ायदा क्या है? अरविंद केजरीवाल ने ट्रेन के डिब्बे से भी छोटा एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, 200 टेस्ट होते हैं। मेरे ट्रॉमा हॉस्पिटल में, ड्रामा हॉस्पिटल में 10 टेस्ट भी नहीं होंगे। और आप मुझे बताएंगे गुलाम नबी आज़ाद से इतनी नफरत क्यों है, इतने चिढ़ते क्यों हैं? मैं उनके कामों से नाराज़ हूँ। मैं उनके उस वक्त को खंगालना चाहता हूँ कि तुम बताओ तुमने उस वक्त में क्या किया। आज अपने लड़के को लाकर बताएंगे ये MLA बनेगा, और जो ऐसे बाबू बनकर बैठा है, मैं पहली बार भलेसा आया हूँ, और ये बताएगा मैं भलेसा के लोगों का मुस्तकबिल बनाऊंगा। गंजा हो गया है, उसके बाल सफ़ेद हो गए, अब जब बाप बूढ़ा हो गया, अब लड़का जो है सियासत का हाथ संभालेगा, हाथ पकड़ा कर चलेगा और बोलेगा ये बड़ा काबिल है। अरे तू बताएगा कि तेरा बेटा काबिल है? तेरी काबिलियत को महराज अगर नहीं मानता, पहले मुझे मनवा, मुझे बनवा। 50 साल तूने क्या किया? अरे लोग तो भाजपा से भी पूछ रहे हैं 9 साल क्या करेगी, किया भाजपा ने। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद भी अपने 50 साल के नाए जो बोलता है मैंने 50 साल कांग्रेस में राज किया, क्या किया? क्या किया? जिन हायर सेकेंडरीज को जहां कॉलेज दिया इसने अपने घर के अंदर,
इसने अपने घर के अंदर कॉलेज दिया, मुझे कोई बता दे कि उस कॉलेज के अंदर आज भी स्टाफ पूरा है, उसमें आज भी लेबॉर्ट्री बनी है। कितने साल बीत गए, जहाँ जहाँ तहसीलें दी वहाँ स्टाफ नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसे आप नेताओं का। और इसके दौर में जब ये हेल्थ मिनिस्टर था तो गायनी का काम एक मेल करता था। ये तब के सवाल हैं, अब के नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होते तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतकर अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात नहीं करें, आप आम आदमी की बात करें पहले। मैंने आपको कहा कि कन्फ्यूजन सिर्फ इतना है, अगर बीजेपी का हिंदू है तो आम आदमी पार्टी का भी हिंदू कैंडिडेट होगा, ठीक है। लेकिन अब लोगों ने तय करना है कि ईमानदारी से वो काम करेगा कि वो काम करेगा। अगर महराज मुसलमान कैंडिडेट है तो कोई दूसरा है वो भी मुसलमान। फ़र्क इतना है कि आप ईमानदार को चुन रहे हैं कि आप हाथ वाले आदमी को चुन रहे हैं, फूल वाले आदमी को चुन रहे हैं, झाड़ू, ये मैटर नहीं करता। अगर आपकी ही पार्टी का कोई अगर कैंडिडेट हिंदू है तो आपको कोई प्रेस तो नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है तो? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो आदमी 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा था, सिर्फ उसने इतना कहा था मैं स्कूल बेहतर बनाऊंगा, मैं पानी दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं बेहतर हेल्थ सेक्टर दूंगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, इतनी सी बात पे उसके साथ जुड़ा था। वो तो हिंदू था 12 साल पहले। 2012 में आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ जुड़ा हूँ, 13 में। तो इसमें क्या आपत्ति मुझे? जो काम करने वाला है कोई भी हो, जो इंसानियत को मानने वाला है, मुझे उससे परहेज नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हिंदू क्या है, मुसलमान, मुझे बताओ ना आप, हिंदू क्या है, मुसलमान है? अरे मरते तो सब हैं। अब कुछों को ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है, कुछों को जलाने का काम किया जाता है, फ़र्क इतना है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर हैं। बिजली की ज़रूरत आपको भी है भाई साहब, मुझे भी है। रोज़गार की ज़रूरत आपको भी है, मुझे भी है। क्या आपके बच्चे परेशान नहीं हुए जब हिंदुओं के बच्चे परेशान नहीं हुए जब हरियाणा में उनका सेंटर बना, जब दिल्ली के अंदर उनका सेंटर बना? क्या वो गर्मी से नहीं जूझ रहे? तब ये LG कहाँ था जिन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए कि हमने जी इनके CUT के टेस्ट करवाना है फिर जाके एडमिशन देनी? तब उसे समझ नहीं है। तब भाजपा के नेताओं को बात नहीं करनी चाहिए थी। आप किस हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं? आप सबसे पहले इंसानियत की बात करिए। इंसानियत है तो सब कुछ है। बिजली का निज़ाम सबके लिए चाहिए, एजुकेशन का निज़ाम सबके लिए चाहिए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। वरना अनपढ़ और जाहिलों का संगठन बनाकर देश को चलाना चाहते हैं तो हम इसमें इनको नहीं मानते। और उन बच्चों को एक पैगाम है, ये आखिर वाला जो है हाईलाइट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ें, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, CUT का एग्जाम जो भी करते हैं, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं पढ़ेंगे। आप एजुकेशन अगर लेंगे तो सत्ता में आने के लिए लेंगे। आप ब्यूरोक्रेट बनने के लिए ज़्यादा पढ़ाई मत पढ़िए। आप IAS की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं। एक आदमी सिर्फ इसलिए पढ़े कि मैं सियासत का हुलिया बदल दूं, मैं अपने नौजवानों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाऊं। अरे अनपढ़ और जाहिल तुम्हारा मुस्तकबिल बनाते हैं और तुम उसके पीछे चलते हो। महराज वैसे नेताओं की पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट होने देगा। मैं चाहता हूं कि देश का बच्चा पढ़े, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए नहीं। कुछ बच्चों को अपने सारे देश के लिए पढ़ना होगा, अपने आने वाली नस्लों के लिए पढ़ना है, ताकि हम जो है पॉलिसी खुद से बनाने का काम करें। मैं आपकी इस बात से अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से डेवलपमेंट के मुद्दों पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। जब तक जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिल सकेगा। इस पूरे मामले को लेकर, उस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। धन्यवाद।